Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kala de leke de la moko do la makambele de da kunku de la mankin de la mandele ke de lo kukun de la makamba la makin de le do ma ke de la makawi leken de la mandolo make de la kanda la mande ke de lo ma. Glory, 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 Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We exalt your name, O Lord. We praise you and we honor you. Your name is above all the name, O Lord. Thank you, Jesus. We pray this prayer in Jesus' name, O Lord. Amen and amen. Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आप सभी को शांति दे और उसके आनंद में वो इस समय बनाए रखे। प्यारो, इस समय फिर एक बार मैं आप लोगों के बीच में आने का एक कारण ये है कि फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे एक वचनों के द्वारा मुझसे बातें किया है। सो उस विषय को लेकर मैं बड़ा गंभीर हूँ और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो इस वचन को दिया है, ये वचन हमारे जीवन का मध्य भाग बन जाए और हमें विचार और अपने आप को सोचने पर मजबूर करे कि क्या कारण है कि मैं यीशु का पीछा कर रहा हूँ। सो आज का विषय ये है रिलेशनशिप और अ सिचुएशनशिप। मैं फिर एक बार कहता हूँ, रिलेशनशिप और अ सिचुएशनशिप। परिस्थितियाँ है या परमेश्वर के साथ रिश्ता है। आज मेरा जीवन जो है परमेश्वर के रिश्ता के कारण परमेश्वर के साथ टिका हुआ है या इसलिए मेरा रिश्ता मेरा जीवन टिका हुआ है क्योंकि परिस्थितियां है। मैं यीशु का पीछा क्यों कर रहा हूं प्यारो? क्या मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है इसीलिए मैं पीछा कर रहा हूं या परिस्थितियां है इसीलिए मैं यीशु का पीछा कर रहा हूं? प्यारो, अधिकांश लोग आज जो लॉकडाउन में जो जीवन जी रहे हैं, आज जो है हमारा भारत जो है लॉकडाउन में है, संसार के कई जो राष्ट्र जो है वो लॉकडाउन में है और कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज गॉड उस बातों के लिए। लेकिन मैं प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लॉकडाउन है इसीलिए, कोरोना है इसीलिए, अकाल है इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या मैं इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है? सवाल परमेश्वर के नजदीक अब हमको अपने पूछने की जरूरत है कि मैं प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ। आज लॉकडाउन में जो 24 घंटे मेरे पास है, जो 24 घंटा मेरे पास दिया गया है, 24 घंटा मैं अपने घरों में बंद हूँ। अगर मैं आज आराधना कर रहा हूँ, क्यों आराधना कर रहा हूँ? मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है इसीलिए मैं आराधना कर रहा हूँ कि परिस्थितियां है इसीलिए मैं घबरा कर मैं आराधना कर रहा हूँ? क्यों मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ? क्यों मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ? क्यों मैं परमेश्वर की स्तुति गुण गा रहा हूँ? क्यों मैं रोज जो है बाइबल जो है जो एक अध्याय पढ़ता था, जो मेरे पास समय नहीं होता था, मेरा इतना व्यस्त मेरा जीवन था, मैं इतना बिजी शेड्यूल में जीने वाला व्यक्ति था। आज जो है मैं कई जो घंटे जो है बाइबल पढ़ रहा हूँ, कई घंटे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कई घंटे मैं आराधना कर रहा हूँ। क्यों? क्या मेरा ये आराधना, प्रार्थना और मेरा वचनों का पढ़ना ये परिस्थितियां है इसीलिए मैं आराधना, प्रार्थना और वचनों को पढ़ रहा हूँ? क्या मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है इसीलिए आराधना कर रहा हूँ? हालेलुया। थोड़ा सा सोचिए इस बातों के लिए। मेरी आराधना किस कारण है? इट्स बिकॉज ऑफ द सिचुएशन और इट्स बिकॉज ऑफ द रिलेशन विद माई गॉड। क्यों है मेरा आराधना? क्या रिश्ते के कारण या परिस्थितियों के कारण? प्यारो, मैं बाइबल से एक अध्याय को निकाल कर मैं आपको बताऊंगा कि भीड़ जो है, लोग जो है वो यीशु का पीछा कर रहे थे जैसे संसार जो आज यीशु का पीछा कर रहा है। लोग भी पीछा कर रहे थे बाइबल के अनुसार जो है, लेकिन उनका पीछा करने का कारण कोई और ही था, अलग ही था। यूहन्ना का 6 अध्याय के 22वें वचन में अगर यदि हम पढ़े तो बाइबल बताती है कि एक भीड़ थी जो यीशु का पीछा कर रही थी और यीशु का पीछा करते करते अचानक उन्होंने देखा कि कई जो नाव जो है जो यीशु के साथ चल रही थी, वे नाव वहां पर नहीं है। वहां पर केवल एक नाव वहां पर थी और उस नाव में भी उसके ये चेले जो है यीशु के जो है बैठकर जो है एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि उस नाव में जो है चेले को छोड़ और प्रभु यीशु मसीह उसमें नहीं
ठीक है, यीशु मसीह उसमें नहीं है, इसका मतलब यीशु यहीं पर है। तो हम जो है आराम कर फरमाते हैं और आराम करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गया है, वो प्रार्थना कर रहा होगा, वो वहाँ पर जो है परमेश्वर पिता से जो है अपने वार्तालाप कर रहा होगा। सो ये सोचकर जो है वो लोग जो है वहाँ पर आराम फरमाने लग गए। लेकिन बाइबल बताती है उसके ही निचले वचन को अगर 23वें वचन में अगर यदि पढ़े तो वहाँ पर कहता है कि वे जो लोग जो थे, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 22 और 23वां वचन पढ़ता हूँ। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, जॉन चैप्टर 6 वर्स 22 एंड 23 अगर हम पढ़े तो ऐसा कहता है, ऑन द फॉलोइंग डे when the people who were standing on the other side of the sea saw that there was no other boat there except that one which his disciple had entered, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but his disciples had gone away alone. 22 वचन कहता है कि यीशु वहां पर था, यीशु उस नाव में नहीं बैठा हुआ था। और 23वें वचन में कहता है, however the other boats came from Tiberias near the place where they ate bread after the Lord had given thanks करके। ये लोग जो है जहां पर उसे ढूंढ रहे थे, वहां वो लोग वहां से निकल के तबरियास के पास पहुंचे। प्यारो, यीशु वहां नहीं था। 22वें अध्याय वचनों में लोग जो है, भीड़ जो है 22 वचन में है, यीशु को ढूंढ रहे थे। यीशु को, उनको ऐसा लगा कि यीशु 22वें वचन में है, लेकिन यीशु 22वें वचन में नहीं था। प्यारो, जब कभी हम परिस्थितियों में यीशु को ढूंढते हैं, हमारे हालातों में यीशु को ढूंढते हैं, यीशु वहां पर नहीं होता है। ये अपने मन में गांठ बांध के रखिए, जिस दिन हम सिचुएशन में यीशु को ढूंढे, यीशु वहां से निकल जाता है। तबरियास में इन लोग आकर ढूंढने लगे और आकर वहां पर उन्होंने एक बात कहा, और वो बात ये कहता है कि 23वां वचन कहता है कि however other boats came from Tiberias near the place where they ate bread after the Lord had given thanks करके। वे लोग ये कहते हैं कि हम उस जगह पर पहुंचे, तबरियास की जगह पर, जहां पर हमने खाना खाया। वे लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम वहां पर पहुंचे जहां पर हमने चमत्कार को देखा। हम ये नहीं कह रहे हैं वहां पर ये लोग कि हम वहां पहुंचे जहां पर 15,000 की भीड़ 2 मछली और 5 रोटियों से जो है पेट भर भोजन को किया। ये लोग वो नहीं कह रहे हैं हमने प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो हुई थी उस जगह हम पहुंचे। ये लोग वो कहते हैं कि हमने जहां पर खाना खाया वहां पर पहुंचे। हालेलुया। प्यारो, मैं यीशु का पीछा क्यों कर रहा हूं? मैं यीशु की आराधना क्यों कर रहा हूं? यदि परिस्थितियों के कारण अगर यीशु का पीछा कर रहा हूं, यीशु वहां से निकल गया। अगर आप 22वें वचन में अगर यीशु को ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, वो वहां से 23वें वचन में निकल गया है। आप क्यों ढूंढ रहे हो यीशु को? आप क्यों यीशु का पीछा कर रहे हो? प्यारो, इस समय मैं चाहता हूं कि आप ये वचन जो है जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। प्यारो, मैं चाहता हूं कि ये वचन जो है किसी से भी छिपा ना जाए, कोई अज्ञात ना रहे कि मैं पीछा क्यों कर रहा हूं, कोई भी अनजान ना रहे कि मैं पीछा क्यों कर रहा हूं यीशु का। परिस्थितियों के कारण पीछा ना करे प्यारो, परिस्थितियों के कारण प्रभु यीशु मसीह की मना करे, लेकिन परमेश्वर की अगर पीछा करना ही है, अगर परमेश्वर का आराधना करना ही है, अगर परमेश्वर का स्तुति करना ही है, परमेश्वर का बड़ाई करना है, परमेश्वर के रिश्ते के कारण करे, परिस्थितियों के कारण नहीं। संसार परिस्थितियों के कारण जो है अपने ईश्वरों की पुकार रहे हैं, परिस्थितियों के कारण जो है अपने देवी देवताओं को पुकार रहे हैं। लेकिन आज आप भी अगर उसी कारण से अगर पुकार रहे हो तो उनका और आपका पुकारना क्या बदला है? वे लोग भी पुकार रहे हैं, आप लोग भी पुकार रहे हो। वे लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन आपका प्रार्थना और उनका प्रार्थना में क्या फर्क है?
क्या आपका प्रार्थना इसीलिए आपका प्रार्थना है क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है, या इस कारण है कि कोरोना ने आपको मजबूर किया है कि आपको घुटने पर आकर प्रार्थना करें? अकाल ने आपको मजबूर किया है कि आपको घुटने पर आकर आराधना करें। प्यारो, ये 22 वचन में ढूंढ रहे थे, ये भीड़ 23 वचन में पहुंचे और वहां पर भी यीशु नहीं मिला, और 24वें वचन में ये लोग आते हैं। 24वें वचन की ओर हम देखते हैं प्यारो। 24 वचन क्या कहता है? यूहन्ना का 6 अध्याय 24 वचन की ओर हम जाते हैं। When the people therefore saw that Jesus was not there nor his disciple, they also got into the boat and came to Capernaum seeking Jesus. हालेलुया। फिर ये लोग जो है 22 वचन में ढूंढ रहे थे यीशु को, लेकिन 22 वचन में यीशु नहीं था। 23 वचन में यीशु को ढूंढने लग गए तबरियास के पास आकर, लेकिन वहां पर भी ये लोग को नहीं मिला यीशु। और ये लोग आ गए ढूंढते ढांढते जो है कफरनहूम में पहुंच गए। हालेलुया। ये लोग कहाँ पहुंचे? तबरियास से कफरनहूम आ गए, और वहां पर वे लोग जो है ढूंढने लगे और ढूंढते रह गए। मैं आपको एक सवाल, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप क्यों यीशु का पीछा कर रहे हैं? आज ये लॉकडाउन के समय में क्यों परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं? क्यों आज घंटों बैठकर जो है आज जो है परमेश्वर का वचन को पढ़ रहे हैं? It is because of the situation or it is because of the relation? परिस्थितियों के कारण ये सारी बातें आप कर रहे हो, या रिश्ते के कारण आप कर रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, सोचे इन बातों के लिए। क्यों मैं आराधना कर रहा हूं? क्यों मैं परमेश्वर का पीछा कर रहा हूं? What is the reason I am seeking the Lord? It's because of the relation or it's because of the situation? Hallelujah. अय्यूब की किताब में यदि आप पढ़ोगे, बाइबल बताती है पहला अध्याय का उसका शुरुआती ही वचन, अय्यूब का पहला अध्याय में बताता है अय्यूब के बारे में, उसका वर्णन करता है, उसका परिचय देता है कि अय्यूब कैसा व्यक्ति था। बाइबल बताती है, अगर अय्यूब के पहले अध्याय को और पहला वचन को अगर पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखता है इंग्लिश बाइबल में, देयर वाज अ मैन इन द लैंड ऑफ ऊज whose name was Job, and that man was blameless and upright and one who feared God and shunned evil. अय्यूब ऐसा व्यक्ति जो था, जो बिना जुरियों वाला था, और परमेश्वर के सम्मुख सीधा खड़ा रहने वाला, और परमेश्वर का भय मानने वाला, और बुराई से घृणा करने वाला अय्यूब था। हालेलुया। लेकिन प्यारो, क्या अय्यूब के किताब में एक भी जगह अय्यूब के पत्नी के बारे में कभी लिखा हुआ वर्णन आपने सुना है कि अय्यूब की पत्नी भी धर्मी थी, अय्यूब की पत्नी भी परमेश्वर का भय मानने वाली थी, अय्यूब की पत्नी भी जो है वो बुराई से घृणा करने वाली थी? प्यारो, उसके बजाय बाइबल अय्यूब के किताब में कहता है कि अय्यूब की पत्नी, जब अय्यूब के जीवन के ऊपर समस्या आई, परिस्थितियां बदल गई, एक और से एक सेवक आकर कहता है कि तेरे भेड़ बकरियां जो है वो चुरा ले गए हैं, और एक और से आकर कहता है कि तेरा राजपाट सारा जो है चला गया है करके, एक और से आकर कहता है कि तेरे बच्चे जो है घर के तले जो थे वो दबकर जो है वो मर चुके हैं करके कहता है। ऐसे कई सारे दुखद घटनाएं जब उसे दिया गया अय्यूब को, अय्यूब की पत्नी ये पहली स्त्री थी जो अय्यूब को कहने वाली कि हे अय्यूब, परमेश्वर को श्राप दे और तू मर जा।
प्यारो, अय्यूब की पत्नी जो थी, जब तक अय्यूब जो है उसको सोने का नेकलेस ला कर दे रहा था, तब तक मेरा डार्लिंग करके कह रहा था, ये मेरा हबी है, ये जो मेरा पति जो है दुनिया का सबसे अच्छा पति है, सबसे प्रेम करने वाला पति है, सबसे जान छिड़कने वाला पति है, रोज मेरे लिए गजरा लेकर आने वाला ये पति है करके, सबसे ज्यादा प्यार दिखाने वाला पति है। शायद हो सकता है कि उसके नगर में सारे स्त्रियों को जाकर कि मेरा अय्यूब जो है वो बड़ा प्रेमी है, मेरा अय्यूब। लेकिन प्यारो, जब उसके जीवन के ऊपर कठिनाइयां आ, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, उसके स्वयं उसकी पत्नी की तो परमेश्वर को श्राप दे और मर जाए। प्यारो, ये क्यों हुआ पता है? अय्यूब की पत्नी जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक अय्यूब सब कुछ उसे दे रहा था, जब तक सारी परिस्थितियां अच्छी चल रही थी, जब तक सिचुएशन सारा सामान्य था, तब तक अय्यूब की बड़ाई करते रहे। लेकिन जिस दिन परिस्थितियां बदल गई, वही पत्नी, वही उसकी बीवी अय्यूब को कोसने वाली बन गई। क्यों पता है? क्योंकि वो परिस्थितियों में जी रही थी। अय्यूब के साथ रिश्ता नहीं था, एक प्रेम का रिश्ता नहीं था, उसका रिश्ता केवल इस बातों के लिए था क्योंकि मेरा अय्यूब जो है वो मुझे चांदी के प्लेट में जो है वो मुझे अच्छा भोजन खिला रहा है, वो मुझे रोज जो है बनारसी सालू जो साड़ी जो है वो मुझे ला कर दे रहा है। इसीलिए क्योंकि वो मुझे जो है नेकलेस का जो हार जो है, जब जिस नेकलेस का हार को मैं उंगली रख दूं, वो मुझे दिलाकर मुझे तृप्त करता है, मुझे संतुष्ट दिलाता है। फिर जिस दिन हालात बिगड़ गया, ये वही स्त्री जो थी जिसने अय्यूब को श्राप देने के लिए परमेश्वर को मजबूर किया और कहा कि मर जा, अपने आप को समाप्त कर ले। हालेलुया। मैं किस कारण जी रहा हूं, किस कारण मैं आराधना कर रहा हूं? यूहन्ना का 6वां अध्याय और उसके बाद 25वें वचन कहता है, अगर हम 25वें वचन को अगर देखें, जॉन चैप्टर 6 वर्स 25, इट सेज, and when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? 22 वचन में ढूंढ रहे थे, उन्हें यीशु नहीं मिला। 23 वचन में आ गए तब्रियास के झील के पास, वहां पर भी यीशु नहीं था। वहां से निकल के कफरनहूम में आ गए, वहां भी यीशु को ढूंढने लगे, वहां पर भी नहीं मिला। 22 से 23वें वचन, 23 से 24वें वचन, 24वें वचन के बाद 25वें वचन के बाद 25वें वचन में प्रभु यीशु मसीह मिलता है। पता है वे लोग क्या कहते हैं? हे रबी। व्हाट इट मीन बाय रबी? रबी का मतलब क्या है? गुरु। ऐसा क्या उन्होंने सीख लिया था यीशु के द्वारा? उन्होंने क्या ऐसा ज्ञान प्राप्त किया था जो यीशु को ये लोग कहते हैं कि रबी, गुरु? तो कहाँ था? हमने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा करके। हालेलुया। प्यारो भाई, यीशु का पीछा क्यों कर रहा? परिस्थितियों के कारण या संबंधों के कारण? एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार जो है यीशु मसीह जो है अपने 12 चेलों को लेकर जो है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए विवश किया। जैसे यहाँ पर जो है एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए विवश किया। ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं शायद ऐसा हुआ, मैं एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 12 चेले जो पीछा करते करते पहाड़ को एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए जो है तैयार हो गए। और अचानक जो है यीशु मसीह ने कहा, एक काम कीजिए, अब एक काम कीजिए, पत्थर लीजिए और पत्थर लेकर जो है मेरे साथ में पहाड़ के ऊपर चलिए करके। और क्या किया? सारे लोगों ने अपने अपने लिए क्या किया? पत्थर उठाने लगे। और सारे लोग अपने अपने पत्थर को उठा लिए और अपने जेब में डाल लिया।
और जेब में डालकर क्या किया, वे लोग चलने की कोशिश किया। और अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो यूहन्ना को देखते हैं, और यूहन्ना जो है वो सबसे बड़ा पत्थर को उठाता है, अपने सर के ऊपर रखता है, और ऊपर रखकर जो है वो चलने की कोशिश करता है। 11 चेले जो है वो उसको देखकर जो है हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, और वे लोग कहते हैं कि इतना बड़ा पत्थर तूने क्यों उठाया है, क्यों इतना संघर्ष कर रहा है, क्यों इतना मेहनत कर रहा है। हमने भी पत्थर लिया है, लेकिन हमारे जेबों में जैसा बैठ सकता है हमने पत्थर लेकर चल रहे हैं। और ये कहकर क्या किया, उन्होंने जो है पहाड़ को जो है चढ़ने लग गए, और चढ़ते 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 A पॉइंट से B पॉइंट तक वो लोग पहुंच गए। उन्होंने पहाड़ का जो यात्रा जो है उन्होंने सफल किया। और जैसा ही पहाड़ को जो है वो पार कर लिया, यीशु ने कहा कि ठीक है, सारे लोगों ने अपने अपने पत्थरों को लाए हैं। वो चेलों लोगों ने कहा कि हाँ, हमने सारे लोगों ने पत्थर को लाया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने अपने पत्थरों को सामने लेकर आओ। जैसे ही ये लोगों ने जो है अपना पत्थर जो है जेबों से निकाला, तब वो अचानक जो पत्थर जो था वो रोटी बन गया। और ये लोगों ने जब अपने पत्थरों को देखा कि ये रोटी बन गया है, 11 के 11 जो चेले जो थे उनका ध्यान यूहन्ना की ओर मुड़ गया, क्योंकि यूहन्ना ने सबसे बड़ा पत्थर उठाया था। और यूहन्ना जब वो देखता है कि वो पत्थर जो था, जो बड़ा उठाया हुआ जो है, वो पत्थर नहीं, वो रोटी बन गया है। और वो यूहन्ना और रोटी को खाकर मस्त तृप्त हो जाता है। और उसके बाद जो है यीशु वहाँ पर कार्य करने के बाद जो है फिर से जहाँ से आए थे वहाँ के लिए लौटने लगते हैं। और जैसे ही लौटने के लिए लगते हैं, यीशु फिर एक बार कहता है कि अपने अपने लिए पत्थर को ले लो करके। और इस बार जो है पतरस जो नाम का व्यक्ति जो है वो क्या करता है, यूहन्ना से भी ज्यादा बड़ा पत्थर जो है अपने सर के ऊपर ढोता है, और ढोकर जो है चलने लगता है। और जैसा ही वे लोग जो है अपना जो यात्रा जो है पहाड़ का जो है समाप्त कर देते हैं, यीशु कहता है कि अब जो तुमने पत्थर लाया था उसे फेंक दो करके। सो पतरस जो कहता है कि परमेश्वर, जब हम गए थे उस समय पर तो तूने कहा कि ये रोटी जो है पत्थर जो है वो रोटी बना दिया तूने, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद ये पत्थर को तू रोटी क्यों नहीं बना रहा है। सो उस बात पर यीशु मसीह उसको कहता है कि पतरस, ये पत्थर जो तूने लिया था वो किसके लिए लिया था, मेरे कहने पर मेरे लिए लिया था या अपने लिए लिया था। हालेलुया। मेरा ये क्या कहानी हमें क्या सिखाती है, हम परमेश्वर का पीछा क्यों करते हैं, अपने लिए या परमेश्वर है, इज है, वो है, आई एम, सो आई एम करके कहने वाला परमेश्वर, इसीलिए हम उसका पीछा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यूहन्ना का 6 अध्याय का 26वां वचन को देखते हैं, क्या कहता है 26वां वचन। Jesus answered them and said, Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Hallelujah. यीशु का जवाब क्या था, तो इसलिए तू मेरा पीछा नहीं कर रहा है कि तूने चमत्कारों को, चिन्हों को, अद्भुत से कामों को तूने देखा है, इसलिए तू पीछा नहीं कर रहा है स्वार, तो इसलिए पीछा कर रहा है क्योंकि तूने भोजन खाया। सो मेरा यीशु का पीछा करना क्यों है, केवल रोटी, कपड़ा और मकान के लिए मैं यीशु का पीछा कर रहा हूँ? क्या मैं इसीलिए यीशु का पीछा कर रहा हूँ क्योंकि यीशु है, He is a God, वो परमेश्वर है, इसीलिए मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। इस लॉकडाउन में आराधना इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोरोना वायरस मेरे घर में नहीं आए, मैं इस परिस्थितियों से बचा रहूँ। मैं इसीलिए मैं आराधना, स्तुति, परमेश्वर की बढ़ाई इसीलिए घर बैठकर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने घरों में लॉकडाउन हुआ मैं बाहर नहीं निकल सकता है। इसीलिए चलो मैं इस कारण जो है अपने बाइबल जो है उसको पढ़कर जो है अपना समय को जो है व्यतीत कर लूँ, समय को बिता लूँ।
आराधना का करने का मौका मिल गया है, चलो इसीलिए मैं आराधना कर लूँ, ये कारण नहीं होना चाहिए प्यारो। इसीलिए मैं आज इन वचनों को लेकर आया हूँ। आई एम फॉलोइंग नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बट आई एम फॉलोइंग गॉड बिकॉज ऑफ द रिलेशन। मैं परमेश्वर का पीछा परिस्थितियों के कारण नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का पीछा रिश्ते के कारण कर रहा हूँ। इसी सोच के साथ मैं आपके पास मैं ये वचनों को लेकर आता हूँ। क्या मेरी अवस्था यूहन्ना के 6 अध्याय 22 वचन से लेकर 26 वचन तक के जैसा है? मैं यीशु का पीछा इस कारण कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे खिलाता है, पिलाता है, संभालता है। इसीलिए पीछा कर रहा हूँ कि परमेश्वर मेरा रिश्ता तेरे साथ में है। दानियल की किताब में दानियल कहता है कि परमेश्वर मुझे बचाए, यदि ना भी बचाए तो भी मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको शांति दे। प्रभु आप सबों के साथ रहे, परमेश्वर और भी प्रकाशन के साथ आपसे बातें करें। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।